तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम क्लास 10 के जो द्विघात समीकरण का चैप्टर है उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन 2012 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसी को हम आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे 2012 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि एक नंबर क्वेश्चन इस क्लास का, कि द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण दिया गया है और कह रहा है कि इसका यानी कि द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करें। क्या विवेचक आपको ज्ञात करना है? तो आप सभी को मालूम होगा कि जब हम थ्योरी पढ़ाए हैं पिछली कक्षा में, तो आपको बताए हैं कि विवेचक यानी कि जिसको इंग्लिश में हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, विवेचक को एक और नाम से जाना जाता है विविधकार। ठीक है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे विविधकार, इसको हिंदी में विविधकार भी कहते हैं और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। यानी इसमें आपको डी का मान निकालना है। तो डी का मान कैसे निकाला जाता है बाबू? सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे दिया गया है। ठीक है बाबू, क्योंकि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में और इसमें आपको ये लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया गया है ए बराबर कितना दिया है बाबू? 5, बी बराबर कितना दिया है? -4 और सी बराबर दिया है 2। ठीक है, और डी का मान निकालना है तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको ये पता होगा कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये सूत्र होता है और इसकी सहायता से हम डी का मान निकालेंगे। तो देखिए बी का स्क्वायर करेंगे यानी कि -4 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, -4 गुने ए का मान 5 है गुने सी का मान 2 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4। देखिए जब भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करना हो तो उसका जो आंसर आएगा हमेशा एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगा, ये आपको याद रखना है। यानी कि हमें ऋणात्मक संख्या है तो इसका 16 हो जाएगा, माइनस 4 × 20 और 20 दूना 40। यानी कि जब डी का मान आप निकालिएगा तो 16 में से 40 जाएगा बाबू, तो कितना हो जाएगा? -24 आएगा। ठीक है, यानी डी का जो मान है वो डी का मान 0 से छोटा है, यानी कि जब भी डी का मान यानी कि छोटा आएगा -24 आएगा, तो इसमें आपसे मूल का प्रकृति नहीं पूछा गया है, तो आप लिखेंगे डी बराबर -24। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा। अगर मूल की प्रकृति पूछता तो डी का मान जब 0 से छोटा होगा तो इसका मूल काल्पनिक होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है बाबू, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है इस क्लास का, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है बाबू ये पूछा गया है 2024 के सेकंड सिटिंग में। ठीक है, सेकंड सिटिंग में पूछा गया है 2024 के, यानी कि 2 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है? द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका कहा है कि आप विवेचक निकालें यानी कि डी का मान निकालें एवं मूल की प्रकृतिक बताएं। हम लैंग्वेज को नहीं लिख रहे हैं, केवल आपको बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्योंकि अगर लैंग्वेज लिखेंगे तो काफी समय बर्बाद होगा। तो देखिए बाबू, इसमें आपको विवेचक यानी कि डी का मान निकालना है और हमने जैसे बताया कि डी का मान जब आप निकालिएगा तो डी का मान अगर 0 से छोटा आएगा या 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो उसमें आपको 3 शर्त मालूम होनी चाहिए, तो उसी को मूल की प्रकृति बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको विवेचक का मान निकालना है, यानी यहाँ हम लिखेंगे बाबू दिया गया है। क्वेश्चन क्या देखिए, सबसे पहले आप ए का मान लिखेंगे 5, बी का मान -8 और सी का मान 3। ठीक है, तो विवेचक यानी कि डी का मान निकालना है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी का आप स्क्वायर करेंगे यानी कि -8 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान 5 गुने सी का मान 3। इतना समझ में आ गया? अभी हमने आपको बताया कि हमेशा ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, यानी कि -8 का जो वर्ग हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस देखिए 5 × 20 और 20 ×
60 हो जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा डी का मान। तो जब डी का मान 4 आया, इसका मतलब कि डी का मान बड़ा है 0 से। तो जब डी का मान बड़ा होगा 0 से तो ये क्या होगा, मूल इसका बाबू वास्तविक एवं असमान होगा। ये आपको याद रखना है, वास्तविक एवं असमान। क्या बाबू, वास्तविक एवं असमान इसका मूल की प्रकृति होगी। ये आपको लिखना पड़ेगा कि मूल की प्रकृति क्या है, वास्तविक है एवं असमान है। आपको समझ में आ गया बाबू। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बाबू, इसे हम मिटा देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। और बारी बारी से क्वेश्चन को बताएंगे, और जितने भी क्वेश्चन आज के क्लास में हम करने वाले हैं सभी के सभी क्वेश्चन विगत वर्षों के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखिए बाबू, ये वाला क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन भी 2014 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण √2x², ठीक है, √2x² माइनस 6x प्लस 2√2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण दिया है और इसका मूलों का योगफल एवं मूलों का गुणनफल निकालना है। क्या बाबू, मूलों का योगफल एवं गुणनफल, ठीक है। योग बोले तो जोड़ और गुणनफल बोले तो गुना, यानी कि मूलों का जोड़ और गुना निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र होता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बाबू a बराबर √2, b बराबर -6 और c बराबर 2√2, ठीक है। इतना आप पहले लिख देंगे। उसके बाद अगर मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, तो मूलों का योगफल पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा ये होता है मूलों का गुणनफल बराबर -b/a, ठीक है। ये क्या है, मूलों का गुणनफल, सॉरी मूलों का योगफल। ये मूलों का योगफल इससे आप प्राप्त करेंगे। और अगर गुणनफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बाबू, मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम मूलों का योगफल निकालेंगे। तो देखिए -b/a, तो माइनस, और आगे से देखिए माइनस दिया गया है तो माइनस माइनस प्लस 6 बटे में a का मान कितना है, √2 है। तो ये हो जाएगा 6√2, ठीक है। ये आ गया मूलों का योगफल। और जब बात करेंगे मूलों के गुणनफल की, तो c यानी कि कितना है 2√2 और बटे में कितना a का मान यानी कि √2। तो यानी कि √2 से √2 कट जाएगा, तो इसका आ जाएगा आंसर 2, यानी कि मूल का योगफल आया 6/√2 और मूल का गुणनफल आया केवल 2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, यानी कि इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं बाबू, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, ये जो है 2014 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन दिया है क्या, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 5x, ठीक है, -5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण दिया है और कहा है कि इसका विविधकार ज्ञात कीजिए, फिर मूलों के प्रकृतिक बताइए। यानी सबसे पहले आपका इसे विवेचक यानी कि b का मान निकालना है, ठीक है। विवेचक इसमें विविधकार दिया गया है। उसके बाद मूल की प्रकृतिक बताना है। क्या, मूलों की प्रकृतिक बताना है आपको। और सबसे पहले आपको इसका विवेचक यानी कि d का मान निकालना पड़ेगा। और चलिए इसका हम d का मान निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाबू दिया गया है, दिया गया है। क्वेश्चन में a का मान कितना दिया है बाबू, 4 दिया है, b का मान -5 दिया है और c का मान 3 दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको d का मान निकालना है। तो d बराबर क्या होता है सूत्र, b²
4ac। तो देखिए b का मान -5, तो -5 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने a का मान 4 और c का मान 3 हो गया। अब देखिए हमेशा ऋणात्मक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, तो यहाँ हो जाएगा 25, ठीक है। 25 माइनस 4 में 4 से होगा तो 16 और 16 या 48, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए जब 25 में से 48 को आप घटाइएगा तो ये -23 प्राप्त होगा, ठीक है। यानी d का मान जो आया है वो 0 से छोटा आया है। तो जब भी d का मान 0 से छोटा आएगा तो बाबू इसका जो मूल होगा, हम आपको बताए हैं कि काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक, ठीक है। यह इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे मूल की प्रकृति काल्पनिक। मूल की प्रकृति क्या आएगा बाबू? काल्पनिक आएगा, क्योंकि d का जो मान आया है वो 0 से छोटा आया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर बाबू 5 की ओर, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये 2015 के सेकंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन इस क्लास का। देखिए क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2 इंटू एक्स, ठीक है, +1 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करें। का मूल आपको निकालना है। मूल निकालने का सूत्र आपको देखिए, मूल दो तीन प्रकार से निकाला जाता है। एक गुणनखंड विधि से, एक सूत्र विधि से, और एक होता है श्रेणीधराचार्य विधि, ठीक है। तीन आप विधि से इसका मूल निकालते हैं। तो सबसे आसान जो बच्चों को लगता है गुणनखंड विधि लगता है, लेकिन जब द्विघात समीकरण थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया हो तो द्विघात समीकरण का मूल निकालना हो तो उसमें बच्चे गुणनखंड विधि को अपनाते नहीं, यानी कि उसको छोड़कर द्विघात सूत्र से निकालते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया गया है और ए बी सी का मान लिखेंगे, यानी कि जो हर क्वेश्चन में हम कर रहे हैं ए बी सी का मान लिख रहे हैं वही यहाँ भी करेंगे, यानी कि ए बराबर 2, बी बराबर -2√2 और सी बराबर 1, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको मालूम होगा कि जब मूल निकालना हो तो द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बराबर होता है -b प्लस √d बोले तो, या b² - 4ac बोले तो, और बटे में 2a। ये हो गया अल्फा, यानी कि एक मूल। और दूसरा जो देखिए बीटा बराबर -b -√d बटे में 2a, यानी आप इस दोनों सूत्र के सहायता से इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ माइनस आगे से दिया गया है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम लिखेंगे 2√2 और प्लस √। देखिए d का मान निकालने के लिए आपको b² - 4ac के सहायता से d का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे b² - 4ac, ठीक है, बटे में 2 गुने। अब देखिए या आप यहाँ d का मान निकाल सकते हैं, हम यहाँ निकाल दे रहे हैं। d बराबर देखिए b² - 4ac, तो b का मान है -2√2 का स्क्वायर -4 गुने a का मान देखिए 2 है, ठीक है, और c का मान 1 है, तो हो गया। अब देखिए इसका जब आप वर्ग कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 2, -4 गुना 8, ठीक है। तो देखिए 8 - 8 यानी कि 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना आ रहा है बाबू? 0 आ रहा है। किसका? d का। तो यहाँ a का मान देखिए यहाँ 2 है, तो आप हम यहाँ जैसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं √0, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, यानी कि d का मान कितना आ रहा है बाबू? 0 आ रहा है। अब देखिए जब d का मान 0 आ गया तो अब देखिए 2√2, अब इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 है, तो इसको हम छोड़ देंगे, बटे में 4। तो देखिए ये 2 इतना बार में कट जाएगा, यानी कि अब देखिए यहाँ क्या आया बाबू? √2। अब आप यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, क्या यहाँ 1 2 है तो 1 2 के बदले हम 2 रूट लिख सकते हैं, √2 गुने √2,
√2 गुना √2 को आप जब गुणा कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। देखिए एक √2 से एक √2 कट जाएगा, यानी कि अल्फा का मान आएगा 1/√2, यानी पहला मूल आ गया। अब दूसरा मूल ज्ञात करेंगे। देखिए बीटा बराबर माइनस आगे से दिया गया है और यहाँ भी क्वेश्चन यानी कि बी में माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2√2 और माइनस अंडर रूट। देखिए इसका मान 0 है तो इसका 0 लिख देंगे, बटे में 2 गुने a का मान भी 2 है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2√2। अब देखिए जब यहाँ माइनस अंडर रूट 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका हम छोड़ देंगे अब, ठीक है। अब देखिए बटे में यहाँ क्या है, 2 गुना 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, यानी कि फिर से यानी कि देखिए यहाँ √2 हो गया। अब इसके बदले में लिखेंगे √2 गुने √2, तो 1√2 से ये कट जाएगा, यानी बीटा का मान भी 1/√2 आएगा, यानी पहला मूल भी 1/√2 और दूसरा मूल भी 1/√2। तो मैं पूरा आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया बाबू, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन 2015 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन दिया है कि 4x² माइनस 25 इक्वल टू 0, और कहा है कि इसका आप यानी कि तो x यानी कि x का मान निकालना है, यानी कि x बराबर बाट। ये जो क्वेश्चन है काफी आसान क्वेश्चन है, और इसे जो लोग द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं चैप्टर, इसे वो लोग 10 सेकंड में बना देंगे, यानी कि x का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालिएगा आइए आपको हम बता देते हैं। यहाँ आप लिखिएगा, देखिए जहां छोटा क्वेश्चन हो और यानी कि 2-3 लाइन में बन जाए, तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा स्टेप लॉन्ग कीजिए, ताकि आपको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स मिले। सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट की ये होती है कि जब छोटा क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं कि छोटे ही मतलब कि 2-3 स्टेप में बना देते हैं, जिनसे उनको पूरा मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो यहाँ आप ये गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा, गणित के कोई क्वेश्चन हो आप यह लिखिएगा कि को दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। क्वेश्चन दिया है क्या बाबू, 4x² माइनस 25 इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए इस 25 को आप उस साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 4x², ठीक है, और ये बराबर इधर पॉजिटिव यानी कि प्लस में हो जाएगा। इधर ऋणात्मक था, इधर आएगा तो धनात्मक हो जाएगा, इस बात को याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो 4 है x² का जो गुणांक है यानी कि 4, इसको आपको हटाना पड़ेगा, यानी कि x² बराबर 25 हो जाएगा। अब देखिए जो x² के साथ ये गुना के रूप में जुड़ा हुआ था, तो जब बराबर के इस साइड आएगा तो भाग यानी कि यहाँ हो जाएगा 4। अब देखिए आपको निकालना किसका मान है बाबू, x का मान निकालना है, लेकिन यहाँ x² दिया है तो आपको स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर का नियम आपको पता होगा कि जब भी ये स्क्वायर हटता है तो बराबर के जब इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस के साथ अंडर रूट यानी रूट में बदल जाएगा 25/4, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो रूट में बदल जाएगा और रूट हटेगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए x बराबर प्लस माइनस 25 यहाँ दिया और यहाँ 4 दिया, तो 25 का वर्गमूल 5, ठीक है, और 4 का 2, यानी कि एक x बराबर आया -5/2 और एक आया 5/2, ये इसका मान आ गया। तो पूरा आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है बाबू, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। दिया है अंडर रूट 13 माइनस x², ठीक है, बराबर x प्लस 5, यानी ये भी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। जो लोग द्विघात समीकरण का बेसिक नहीं पढ़े होंगे उनको ये लगेगा कि आखिर ये किस मतलब चैप्टर का क्वेश्चन पूछ दिया, क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें रूट दिया है और बराबर के साइड में x दिया है। तो देखिए करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो यहाँ इस साइड क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। दिया गया है, ये लिखना जरूरी होता है, दिया गया है। हमने अभी आपको बताया कि जब स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, और जब रूट बराबर के उस साइड जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए अंडर रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 दिया है, ठीक है। तो बराबर के उस साइड ये स्क्वायर रूट जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा, यानी कि 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर आधारित हो गया, तो आप उसी प्रकार से इसे तोड़ देंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला पद आप इसको मानिए और इसको बी मानिए, तो ए का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 एक जगह एक्स और बी की जगह 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 13 माइनस एक्स स्क्वायर बदले में ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये 25 हो गया और प्लस 5 गुना 10 एक्स हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप इसको उस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो जब उस साइड भेजेंगे तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और ये प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ देखिए 10 एक्स है और ये प्लस 25 और ये देखिए यहाँ जो 13 है ये धनात्मक है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो ऋणात्मक में हो जाएगा और ये माइनस 13 और इधर बच जाएगा 0, ठीक है। इतना आपको समझ में आया बाबू। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 10x, अब 25 में से 13 जाएगा तो ये प्लस 12 हो गया इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से गुणनखंड विधि से करके आप निकाल सकते हैं किसका मान, x का मान। कैसे निकालिएगा, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस गुणनखंड विधि से कैसा निकाला जाता है, सबसे पहले इस 2 में गुना होगा, 12 में तो 24 हो जाएगा। उसके बाद 24 का आप गुणनखंड करेंगे, यानी कि देखिए जोड़ने और घटाने पर आपको आना चाहिए 10 और गुना करने पर 24, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4x, ठीक है, और प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या कॉमन करेंगे बाबू, 2x कॉमन करेंगे तो 2x कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 3। अब इसमें से आप क्या कॉमन करेंगे 4, तो 4 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ क्या बचेगा 3, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों पद सेम आने चाहिए तभी आप समझिएगा कि क्वेश्चन आपसे सही बन पा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख देंगे, यानी कि नीचे नहीं यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए जो सेम आया उसको सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि x प्लस 3 लिख दिए। अब जो पद बच गया यानी कि यहाँ 2x बचा है प्लस 4, तो उसको लिखेंगे यानी कि 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, इतना आप लिख दिए। अब क्या कीजिएगा बाबू, आप इसका तुलना कीजिएगा एक बार 0 के साथ, एक बार इसका तुलना कीजिएगा 0 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 का तुलना करते हैं, तो x बराबर आ जाएगा -3, ये x का पहला मान आ गया। अब देखिए यहाँ 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -4, तो x बराबर -4 बटे में 2 यानी कि कट जाएगा तो x बराबर -2, तो एक आया है -3, दूसरा आया -2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। क्यों फायदेमंद होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेगा तो आप क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आखिर ये क्वेश्चन किस टाइप पर आधारित है, कैसे बनेगा, जब आप प्रैक्टिस किए रहिएगा तब, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर वो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे मिटा देते हैं बाबू। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है देखिए ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दिया बाबू, आपको मूल की प्रकृति बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2015 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक द्विघात समीकरण दिया है, आपको मूल की प्रकृति बताना है इसका। तो इसके लिए आपको d का मान निकालना पड़ेगा, यानी विवेचक का मान निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बाबू, दिया गया है, दिया गया है, क्वेश्चन दिया है a बराबर इसमें दिया है 2, b बराबर कितना दिया है -6 और c बराबर 3, ठीक है। यानी कि जो जो मान दिया गया है सबसे पहले आप उसको लिखेंगे, ठीक है। लिखने के पश्चात आपको निकालना किसका मान है, d का मान, तो d इक्वल टू व्हाट। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग, यानी कि एज वी नो दैट, एज वी नो दैट
यानी कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये सूत्र होता है d निकालने का। तो d का मान निकालने के लिए देखिए b का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर कीजिएगा, -4 गुने a का मान कितना है 2 है, गुने c का मान 3 है, ठीक है। तो हमेशा ऋणात्मक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। हमने आपको कई बार बता दिया इस क्वेश्चन में यानी कि इस क्लास में। तो ये जाएगा 36, ठीक है, माइनस 4 गुना 8 और 8 तरीका 24, ठीक है। यानी कि b का जो मान आएगा कितना आएगा बाबू 8 आ गया, ठीक है, 8, सॉरी, हाँ 8 आ गया, ठीक है। यानी कि d का मान कितना आया बाबू 8 आ रहा है। यानी जब आप 36 में से 24 घटाइएगा तो कितना आएगा बाबू 8 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 12 आएगा, 12। यानी d का मान कितना 0 से बड़ा है। तो d का मान जब भी 0 से बड़ा होगा तो उसका मूल का जो मूल की प्रकृति होगी वो वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान होगा। ये आपको याद रखनी है। तीन शर्त होता है। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक एवं असमान, जब d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल उसका काल्पनिक होगा, और जब d का मान 0 के बराबर होगा तो वास्तविक एवं समान होगा। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है बाबू। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन है बाबू यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण 9 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और इसके मूल ज्ञात करना है। तो देखिए आप इसे गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, चाहे तो द्विघात सूत्र से भी इसका मान निकालने की मूल निकाल सकते हैं, और श्रीधर विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों को सबसे आसान मेथड लगता है गुणनखंड विधि और उसके बाद द्विघात सूत्र। तो देखिए इस गुणनखंड विधि से आप निकालिएगा तो आपको जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है और ये क्वेश्चन लॉन्ग जा सकता है, लेकिन अगर आप द्विघात सूत्र के सहायता से इसका मान निकालिएगा मूल तो ये आसानी पूर्वक बन जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में किस किस का मान यानी एबीसी का मान आप लिखेंगे, यहां लिखिएगा आप पहले दिया गया है, दिया गया है। क्वेश्चन में a बराबर कितना दिया है 1, b बराबर -2√2 और c बराबर 1, ठीक है। उसके बाद आप पहले d का मान निकालिए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b का स्क्वायर करेंगे यानी कि -2√2 का स्क्वायर कीजिए, -4 गुने a का मान 1 और c का मान भी 1। तो ये देखिए इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इसका 2 माइनस ये 4, यानी कि 8 माइनस 4। तो d का मान कितना है बाबू 4 आ गया। अब देखिए जब आप d का मान निकालिए तो द्विघात समीकरण का कितना मिलता है 2, अल्फा और बीटा। तो अल्फा निकालने का सूत्र होता है -b प्लस √d बटे में 2 है, ठीक है। और बीटा निकालने का यानी कि दूसरा -b माइनस √d बटे में 2 है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। इस सूत्र के सहायता से आप निकालिएगा। अब देखिए आगे से माइनस दिया गया है और इसमें भी आगे से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस में लिखा जाता है, यानी कि 2√2 हो गया प्लस √, देखिए d का मान कितना है 4 और बटे में 2 गुने a का मान कितना है 1 है। अब देखिए हो जाएगा 2√2 प्लस इसका हो जाएगा 2 बटे में 2। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें से आप 2 को कॉमन करिएगा तो यहाँ हो जाएगा √2 और प्लस यहाँ 1 और बचेंगे नीचे 2। अब 2 से 2 को काटिएगा तो अल्फा का मान आ गया √2 प्लस 1, ठीक है, ये आ गया अल्फा का मान। अब बीटा का मान निकालना है आपको, तो देखिए माइनस आगे से दिया गया है और इसमें माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2√2 लिख दीजिए, माइनस यहाँ से देखिए इसका 4 और बटे में 2 गुने 1, ठीक है। अब देखिए ये 2√2 और ये -2 और बटे में 2, इसमें से 2 कॉमन करेंगे आप
तो 2 इंटू √2 माइनस 1 बटे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बीटा का मान कितना आ गया बाबू, माइनस √2 माइनस √2 माइनस 1, और अल्फा का मान √2 प्लस 1, यानी कि ये इसका 2 का मूल आ गया। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन 2016 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है, जो आगे क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन इस क्लास का क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि किस विधि से आपको कह रहा है बाबू, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि गुणनखंड विधि से ही आपको निकालना है, यानी गुणनखंड मेथड, ठीक है, गुणनखंड विधि। यानी कि एग्जाम में जब विधि नहीं देगा, जैसे द्विघात समीकरण दे दिया और इसमें आपको केवल कहेगा कि इसका मूल ज्ञात कीजिए, तो ये आप पर आधारित है कि आप किस विधि से आप निकालना चाहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दिया गया हो कि आप इस विधि से निकालिए, यानी कि गुणनखंड विधि दे दिया तो गुणनखंड विधि से निकालना है, द्विघात सूत्र दे देगा तो द्विघात सूत्र से निकालना है, और श्रीधराचार्य विधि दे दिया तो श्रीधराचार्य विधि से निकालना है। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन में विधि दिया हो तो आपको उसी विधि से निकालना है, ठीक है। तो इसमें गुणनखंड विधि दिया है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए यहां हो जाएगा x²। अब देखिए 3 को ऐसे लिखना है कि जोड़ने घटाने पर -3 आ जाए और उन दोनों को गुना करने पर -10 आ जाए। तो अगर यहां लिखते हैं -5x प्लस 2x, देखिए इन दोनों को आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो -3 आ जाएगा, अगर आप इस दोनों को गुना कीजिएगा तो -10 आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि ये सही है। उसके बाद आप क्या करना है, कॉमन कीजिएगा इस दोनों में से x, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको क्या कॉमन करना पड़ेगा, -2, ठीक है, सॉरी हाँ -2 कॉमन कर लिए, सॉरी +2, तो यहाँ आ जाएगा x और यहाँ बचेगा -5 इक्वल टू 0। यानी कि आप जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो फिर वही आ जाएगा, ठीक है। यानी आपको इसको ऐसे तोड़ना है कि फिर जब आप कैलकुलेट कीजिए तो ऊपर वाला आ जाना चाहिए, और ये दोनों पद सेम आना चाहिए, तभी आप ये समझिएगा कि क्वेश्चन सही बन पा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप जो सेम आया उसको लिखेंगे, यानी x माइनस 5, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप बारी बारी से 0 से तुलना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर ये -5 आएगा, क्योंकि इधर धनात्मक में था, तो बराबर का जब भी साइड आएगा तो ऋणात्मक में हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये x बराबर -2। तो मैं पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, यानी कि अगला क्वेश्चन इस क्लास का। देखिए ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कौन नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन 2017 के सेकंड सिटिंग में। देखिए पहला इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 13 माइनस x² बराबर x प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन हमने पिछले शायद 7 या 8 नंबर क्वेश्चन में सेम इसी टाइप का था, केवल ये जो स्क्वायर था इधर रूट में दिया गया था और यहाँ x प्लस 5 दिया गया था, ठीक है, और इसको आपको सॉल्व करना था। तो देखिए क्वेश्चन में ज्यादातर चेंजिंग नहीं होता है, केवल प्लस माइनस का चेंजिंग होता है या पावर का चेंजिंग होता है। क्वेश्चन का जो लेवल होता है, जो टाइप होता है वो सेम रहता है, तो इसीलिए क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। अब देखिए बहुत बच्चे क्या कहेंगे कि आखिर यहाँ भी x² हो जाएगा, यहाँ भी x² हो जाएगा, तो इसे किस प्रकार से सॉल्व। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप समझिए, क्वेश्चन का लेवल समझिए, क्वेश्चन किस टाइप में पूछा गया उसको समझिए,
और आसानी पूर्वक आप यानी कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, आसानी पूर्वक आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। अब चाहे तो इसमें सॉल्व भी कर सकते हैं, हम इसको छोड़ दे रहे हैं, करना कुछ नहीं है। इसको आप लिखेंगे 13 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको a प्लस बी तो होल स्क्वायर फॉर्मूला पर तोड़ दिएंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को एक जगह करके जोड़ दीजिए और एक्स का मान आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन इस क्लास का यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और देखिए 12 नंबर क्वेश्चन भी 2017 के सेकंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण के मूलों के वास्तविक एवं समान होने के लिए शर्तों को लिखी। यानी जब इसका मूल वास्तविक, ठीक है, कितना 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जब मूल वास्तविक एवं कितना समान बोल रहा है, वास्तविक, इसका मूल वास्तविक एवं जब समान कब होगा इसका आपको शर्त बताना है। तो हमने आपको बताया कि जब d का मान यानी कि d का मान बराबर के यानी 0 का बराबर होगा तब इसका मूल क्या होगा बाबू, वास्तविक एवं समान होगा, ये हमने आपको बताया। तो आपको लिख देना है कि d बराबर, देखिए d बराबर 0, ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे मूल वास्तविक एवं समान। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव तौर पे आज के जो एग्जाम का लेवल है, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तौर पे पूछे जा रहे हैं, लेकिन पहले के एग्जाम में सब्जेक्टिव तौर पे पूछा गया है तो हमने आपको समझा दिया। देखिए d का मान जब d का मान 0 के बराबर होगा तो वास्तविक एवं समान, जब d का मान बड़ा होगा 0 से तो इसका मूल होगा वास्तविक एवं असमान, सॉरी हाँ, वास्तविक एवं असमान, ठीक है। और d का मान छोटा होगा 0 से तो इसका मूल जो होगा वो काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इस क्लास का 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू मान लीजिए 0 के शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। यानी इसमें आपको योगफल और गुणनफल बताना है। मूलों का योगफल यानी कि मूलों का यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ठीक है, और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का गुणनफल योगफल तो माइनस आगे से दिया गया है तो प्लस हो जाएगा 8 और 2 यानी कि तो आ जाएगा कितना 4, और इसका देखिए c यानी कि कितना 6 और बटे a का मान 2 निकटेगा तो ये 3, यानी योगफल का मान कितना आ गया, मूलों का योगफल का मान 4 और गुणनफल का मान 3। तो पूरा आशा है, उम्मीद है कि आज की इस क्लास में सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। तो जितने लोग यानी कि 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक सजेशन देना चाहेंगे कि आप गोल्डन प्रकाशन का देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक, इस क्वेश्चन बैंक के जरिए ही हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस गोल्डन प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक को अवश्य ले लें, क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट का चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, यानी 2012 से लेकर 2024 तक के अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उनका क्वेश्चन और क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है उसमें दिया गया है, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप सभी। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए काफी महत्वपूर्ण मतलब कि साबित हो सकता है। और यही नहीं, जितने स्टूडेंट, हम ये दावा करते हैं कि जितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन बैंक के जरिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे इन मैथ्स का, उनका 70 से 80% यानी कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा दावा है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।